NCCI यानी सक्सेस विदाउट स्ट्रेस। सफलता के लिए जरूरी है सही मार्गदर्शन और ऐसा ही उचित मार्गदर्शन आपको देती है NCCI कोचिंग। IIT JEE नीट फाउंडेशन कोर्सेज की तैयारी के लिए आई NCCI कबीरनगर दुर्गाकुंड वाराणसी। कॉल 9696232599। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो बात करेंगे हाउ टू स्कोर 160 प्लस इन केमिस्ट्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, अगर हम लोग बात करें नीट में, किसमें? नीट में। तो आप नीट में सेलेक्ट कैसे होगे? तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ध्यान देना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ऑल आर इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगर हम लोग बात करें तो इसमें कितना क्वेश्चन है? 45 क्वेश्चन। इसमें कितना क्वेश्चन? 45 क्वेश्चन। इसमें कितना? बोलो 90 क्वेश्चन। अब अगर हम लोग बात करें तो देखो, आपको जो नंबर लाने होंगे मिनिमम, वो कितने नंबर लाने होते हैं जी? अप्रॉक्स 600। कितना बात करोगे? अप्रॉक्स कितना नंबर चाहिए? 600 चाहिए। किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। बात करें हम लोग, अब पिछली बार हालांकि मेरी कम भी थी, लेकिन अप्रॉक्स हम लोग बात करें 600। तो देखो, अगर आपको 600 चाहिए, अगर आपको 600 चाहिए नंबर, तो इसका मतलब टोटल कितना क्वेश्चन? तो 600 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा? बोलो 150 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा? 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होगा? ये देखो ध्यान से, बायोलॉजी में कम से कम आपको 80 प्लस करना होगा, इसमें आपको 40 प्लस करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें बात करें हम लोग तो इसमें भी 30 प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल आपको कितने क्वेश्चन जी? 80 40 कितना हो गया? बोलो 120 प्लस बोलो 30 कितना हो गया? 150। हुआ कि नहीं हुआ? अब इतना अगर क्वेश्चन करोगे तो इसमें आपको 120 नंबर प्लस लाना होगा। बोलो इसमें कितना लाना होगा जी? 160 प्लस लाना होगा। इसमें कितना लाना होगा? 320 प्लस लाना होगा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तब आप क्या होगे? सिलेक्शन किसमें मिलेगा? नीट में। क्लियर? अब अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो इसको टारगेट करना होगा कि नहीं? अब इस टारगेट को हिट कैसे करोगे? जब ये तीनों सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होंगे, तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। अब नॉलेज की बात करें तो आपको एग्जाम 13 सितंबर को है, तो आप कैसे प्रिपरेशन करो? समझ में आया कि नहीं आया? आप कैसे प्रिपेयर करो कि जल्दी से आपका हो जाए? तो इसके लिए जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? अब अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी ये है कि अब नए टॉपिक को नहीं पढ़ना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप रिवीजन करो। क्या करो जी? रिवीजन। जितना भी आप पढ़े हो, जितना भी आप क्वेश्चन लगाए हो, जैसे आप प्रैक्टिस किए होगे किसी एक बुक से, तो उसमें क्या करो, आप क्वेश्चन को देखो। क्या करो? क्वेश्चन को देखो कि हमारा कौन सा क्वेश्चन लग गया था, कौन सा नहीं लगा था, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। क्लियर? नया टॉपिक नहीं पढ़ना, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लो, और जो आपको टॉपिक पढ़े हुए हो नहीं समझ में आ रहा था या नहीं कर पा रहे थे उसको कर लो। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें दूसरी, केमिस्ट्री में 140 प्लस कैसे मिले? अगर हम बात करें केमिस्ट्री में 140 प्लस कैसे मिले, तो देखो, अब अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री के लिए, नीट केमिस्ट्री में, तो देखो टोटल जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे जी? 45 क्वेश्चन। कितने मिलेंगे? 45। मतलब कितने नंबर? 180 नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको लाना कितना है जी? बोलो क्वेश्चन कितना करना है आपको? 40 प्लस। मतलब आपको लाना कितना होगा जी? 160 प्लस। अब आप 160 प्लस कैसे जाओगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपको तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? अब ये तीनों पार्ट आपको मिल गए, किसके जी? केमिस्ट्री के। इन तीनों में आपको जो अप्रॉक्स बोला जाता है, जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने कितने माने जाते हैं जी? 15 क्वेश्चन माने जाते हैं। बट
अब ध्यान देना, जो आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है या जो आपको बोला जाता है, वो फिजिकल केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन कम आते हैं, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। और जो क्वेश्चन भी आते हैं वो बहुत इजी आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं जी? इजी आते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको बहुत टफ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? बहुत ज्यादा इस पे केवल टाइम देने का मतलब कोई नहीं है। अब आप देखो, जो आपको क्वेश्चन मेन पूछे जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, किससे? इन तीनों पर। हालांकि तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसमें से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी चैप्टर हैं सब इंपॉर्टेंट हैं और सबसे क्वेश्चन आता है। अब आपको इसमें से भी बता रहे हैं किससे आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आने का चांस 15+ होता है। ध्यान देना, इसका क्वेश्चन जो आने का चांस होता है क्या होता है जी? 15+। क्लियर? मतलब आपको 15 क्वेश्चन से ज्यादा ही आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बात करें 15 क्वेश्चन। क्लियर? यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो सब में ही इजी आते हैं। इन केमिस्ट्री में आपको सब में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे जी? इजी आएंगे। अब इसको स्कोर कैसे करना होगा? स्कोर कैसे करना होगा? तो आप क्या करो कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हो उसको देखो, बड़े आराम से देखो। जो आप टॉपिक पढ़े हो उसको देखो। समझा कि नहीं है? जिसमें कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर कर लो। आपको बता दें, बड़े आराम से आप क्या करोगे? बोलो 160+ मार्क्स ला सकते हो। बात समझ में आए कि नहीं है? उसमें आपको ध्यान देना है कि जैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो जितने नेम्ड रिएक्शन है उसको कर जाओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिसमें आपको बताया गया है, आपको नेम्ड रिएक्शन में जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये सारे पॉइंट आपको पढ़ जाओ। प्रिपरेशन, दूसरा पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। समझ आया कि नहीं आया? आप जीओसी से स्टार्ट करो और आप कहाँ तक जाओगे? बोलो जी, बोलो एमाइन तक। आप पूरा का पूरा कर जाओ। पॉलीमर आपको 1 या 2 क्वेश्चन आता है, पक्का कर जाओ। समझाया कि नहीं? सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में फिक्स है। समझाया कि नहीं है? जैसे इसमें देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कुछ चैप्टर हैं जिससे फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है। आप जैसे देख लो, सॉलिड स्टेट हुआ, सोल्यूशन हुआ, केमिकल काइनेटिक्स हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ। समझाया कि नहीं है? मतलब जो 12th का पार्ट है उससे फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत आसान होता है, ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करो, जो प्रैक्टिस करने का आपका जो तरीका होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए? दूसरी बात, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप कैलकुलेशन का यूज जो करते हो वो मोबाइल से, कैलकुलेटर से कर लेते हो। ये सबसे क्या है? रॉन्ग है। आप अपने से सेल्फ करो। समझाया कि नहीं? जब सेल्फ कैलकुलेशन करोगे तभी आप एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके चले जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या करो, आपको जो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आता है वो सब सारे पॉइंट देख जाओ। समझ आया कि नहीं है? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। समझ आया कि नहीं है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सारे के सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। समझ आया कि नहीं? और बहुत ही आसान है। आप जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन आप उसको रिवीजन करोगे, पढ़ोगे तब आसान होगा। क्लियर? अगर आप ये सोचोगे आसान है तो हमको आता है, तो ये नहीं होगा। आपको पढ़ना होगा और आपको पढ़ने के साथ साथ ये ध्यान रहे कि हमको कैसे, किस तरीके से पढ़ना है। आपका जो आइडिया है, जो आपका स्टाइल है पढ़ने का, वो सही होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे आप क्वेश्चन क्या करोगे? गेन कर सकते हो कितना? 40+ क्वेश्चन गेन कर सकते हो। कितना नंबर जी? 160। मतलब अगर आप इतना गेन कर लेते हो तो आप समझ लो नीट में केमिस्ट्री के लिए क्या हो जी? बोलो तैयार हो। आपका केमिस्ट्री नहीं रुकेगा और आपको केमिस्ट्री निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप जितने चैप्टर हैं सारे के सारे चैप्टर क्या कर रहे हो? बोलो जी, एक बार रिवाइज कर जाओ और साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर जाओ। सबसे आसान तरीका है, आप रिवाइज कर जाओ नोट का, जो भी आपको नोट्स बनवाया गया है वो सारे क्वेश्चन क्या कर जाओ, सारे क्वेश्चन और जो है कि आपको थ्योरी रिवाइज कर जाओ जल्दी जल्दी। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस किए हो, आप अपने से जो प्रैक्टिस किए हो उस क्वेश्चन को देख लो, जिससे कि आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन। और आप एग्जाम में जितना एनर्जेटिक रहोगे, जितना आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, उतना क्या होगा? बोलो आपका एग्जाम अच्छा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए आप सभी लोग क्या करोगे जी? बोलो आराम से घर पे बैठकर
पढ़ाई करोगे। किस तरीके से पढ़ाई करोगे ये ध्यान रखना है आपको कि आपको क्या करना होगा जी, आसान तरीके से जो जो आपको दिया हुआ है उसको आराम से पढ़ना है। आपको जो चैप्टर फिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं उसका रिवीजन करना है। तो अब आप केवल या तो थ्योरी या तो प्रैक्टिस, दोनों में से एक नहीं करना है। ध्यान रहे ये बात को कि आपको रिवीजन भी करना है और जो आप प्रैक्टिस किए हो उसका रिवीजन भी करना है। क्लियर? इसलिए आप लोग रिवीजन करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन की कैसे करोगे ऑर्गेनिक में कन्वर्जन। क्या बोले जी, सबसे पहले इसमें नेम्ड रिएक्शन, दूसरा कन्वर्जन, इसके बाद आपको बोले नेम्ड रिएक्शन के बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोले, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आपको अपने इसका प्रिपरेशन और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत आसान है, केवल फार्मूला याद होना चाहिए और आपको थोड़ा सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आप सॉल्व किए होगे तो बहुत आसान क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही आराम से आप कर लोगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आपको बता दूं कि जितना पढ़ाया गया है उसी में से क्वेश्चन आएगा, सिलेबस से आएगा, सिलेबस के बाहर का नहीं आएगा। और आपको पूरा सिलेबस हम पढ़ाते ही हैं, समझाया कि नहीं आया? तो इसलिए आप क्या करोगे, पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कर लोगे। ये मान के चलो कि आपका 10 क्वेश्चन फिक्स होगा, मतलब 40 नंबर यहां से आपका फिक्स होगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दिए तो। ऑर्गेनिक में मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन के क्या आएगा, बिटवीन आएगा, 15 to 20 क्वेश्चन आएगा। मतलब ये फिक्स है कि आप कम से कम 15 क्वेश्चन इसमें कर सकते हो। 15 क्वेश्चन करने का मतलब कितना हो गया जी, बोलो 60 नंबर। कितना यहां से ला सकते हो जी, 60 नंबर मिनिमम ला सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप 15 क्वेश्चन कर लेते हो तो कितना आ जाएगा जी, बोलो 15 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी दिया जाए तो कम से कम आप कितना क्वेश्चन कर लेते हो जी, 13 क्वेश्चन कर सकते हो, 12-13 क्वेश्चन। तो ये अगर 4 हो गया तो कितना हो जाएगा, 52। समझाया कि नहीं है? इसमें से भी गेन कर सकते हो, मतलब 40 और कितना 60, कितना हो गया जी, बोलो 100। और ये 52 152, ये मिनिमम आपको बता रहे हैं, मिनिमम इतना आप ला सकते हो। समझाया कि नहीं? वैसे तो आपको जो टोटल लाना है उसमें कम से कम 15 का 15 क्वेश्चन करना है। क्यों? क्योंकि आपको तब आप गेन करोगे अपना नंबर। कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। तब आप बताओ कितना, बोलो 6 4 10 और 6 60, 160, 160 नंबर तब आप पा जाओगे तीनों मिला के। समझाया कि नहीं है? ये आपका 40 मिनिमम, यहाँ पे 60 मिनिमम और यहाँ पे 60 मिनिमम, तो टोटल कितना मिनिमम जी, बोलो 160 मिनिमम। क्या बोलोगे, 160 मिनिमम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप स्कोर करोगे, फिक्स करोगे, तो इससे आप लोग क्या करोगे, पढ़ाई जो करो वो ध्यान से करो। क्लियर? तो आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको हम बता देंगे। कांटेक्ट नंबर है आपका 9696232599। व्हाट्सएप भी कर सकते हो या आप क्या कर सकते हो, बोलो कॉल भी कर सकते हो। तो आपको एक क्या होगा प्रॉब्लम, आप जरूर से जरूर अपना डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए और आपके अंदर एनर्जी जो होनी चाहिए वो कंप्लीट एनर्जी, भरपूर एनर्जी होना चाहिए। और आपको ये ध्यान देना है कि हम जाएंगे तो एकदम क्या करके आएंगे, फाड़ के आएंगे। समझ कि नहीं है? एग्जाम में अगर आपको तनिक भी टेंशन नहीं होना चाहिए, एग्जाम का फोबिया नहीं होना चाहिए, एग्जाम प्रेशर नहीं होना चाहिए। और ये एग्जाम प्रेशर अगर होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। समझाया कि नहीं है? तो आप क्या करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे करना है तो करना है, और आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। क्लियर? थैंक यू सो मच।